नमस्कार। आज जानेंगे पिच और स्केल। बहुत ही एक छोटा विषय है, लेकिन ये अक्सर हम गलतियां कर देते हैं पिच और स्केल के बीच में, या ये टर्म्स जब यूज़ करते हैं तब भी हम कई बार गलत टर्म्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन होता है कौन सा पिच है कौन सा स्केल है। अक्सर हम पिच और स्केल के बीच में क्या डिफरेंस है उसको नहीं समझ पाते हैं, या कई बार हम पिच का मतलब अपना गाने वाला स्केल को समझ लेते हैं। सबसे तो पहले ये जानिए, क्या ये पिच और स्केल ये हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक का टर्म्स नहीं है। ये वेस्टर्न म्यूज़िक से हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में ऐसे घुल मिल गया, क्या इसके बगैर हम अभी यूज़ ही नहीं करते पिच और स्केल। जब भी हम पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं तुम्हारा पिच क्या है, तुम्हारा स्केल क्या है। अब बारी है किसे हम पिच बोले, किसे हम स्केल बोले। स्केल और पिच बहुत ही सहज भाषा में आज मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आपको और कन्फ्यूजन ना हो पिच और स्केल के बीच में। पिच सिंगल नोट को कहा जाता है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। सिंगल नोट, कौन सा सिंगल नोट? जहाँ से आपका सा शुरू होते हैं। तो जहाँ से आप अपना सा शुरू करते हैं तो उसे हम पिच कहते हैं। आप देखने का होता है क्या, जो स्केल जहाँ से आप सा शुरू कर रहे हैं तो उसमें कौन सा पिच लिखा होता है। पिच 12 स्वरों का 12 नाम दिया जाता है, जैसे ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प। तो इसी तरह तो आप जहाँ से आपका सा शुरू होता है, अगर आप जी शार्प से गाते हैं तो जी शार्प वो है आपका पिच, मतलब पहला जो नोट सा। और जब हम सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, संपूर्ण सप्तक को गाते हैं, सातों स्वरों को लगाते हैं, मतलब जिसमें 12 स्वर आ जाता है, उसे हम कहते हैं स्केल। तो जी शार्प आपका पिच है। पिच कौन सा है? तो आपका पहली सा जो जहाँ से आप शुरू करते हैं उसी का नाम बोलेंगे जी शार्प, और वही आपका स्केल भी बन सकता है। क्या जी शार्प स्केल में अगर आप गाना गाते हैं, या सी शार्प या ए शार्प, सभी का पिच और स्केल अलग हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। पिच हम पहला नोट को, पहला और सिंगल नोट को बोलते हैं पिच, जिसे हम सा बोलते हैं, जहाँ से आपका सा शुरू होते हैं। जैसे हिंदुस्तानी टर्म्स में हम काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5 इसी तरह यूज़ करते हैं, या सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3। और हम वेस्टर्न टर्म्स में जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प ऐसे बोलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज के बाद आप और कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा पिच है और कौन सा स्केल है। तो हमेशा पिच सिंगल नोट पे होता है, और जो स्केल होता है दैट इज ग्रुप ऑफ 12 नोट्स, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो मेन मुख्य 7 स्वर, एक्चुअली दैट इज द स्केल। और शुद्ध सरस के बीच में विकृत सरस ऑलरेडी होते हैं, तो हम 12 सरस को भी बोल सकते हैं, या ये जो 7 सरस है इसे हम स्केल बोलते हैं। कोई लोग इसे थाट के साथ तुलना करता है, लेकिन मुझे लगता है इतना कॉम्प्लेक्स में मत जाइए। सिंपल बात, 7 स्वर समूह वो होता है स्केल, और सिंगल नोट जो सा वो होता है पिच। उम्मीद करती हूँ इससे सहज तरीक़ा से आपको कोई नहीं समझाया होगा, और आज के बाद आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे क्या पिच है क्या स्केल है। धन्यवाद।